सो ब्लेज स्प्राइट की इस पार्ट में देखते लियो यिन को, जो कि बेहोश होती है। उसके सामने होता है लिंग और उसकी नजर जाती है लियो यिन के कपड़े पे, जहाँ पर किसी के जूते के निशान होते हैं। ये देखते हुए लिन सोचता है कि क्या कोई लियो यिन को नुकसान पहुंचाना चाहता है। और वहीं पे खड़ी होती है मिस वॉन, जो कि वही है जिसने पानी में लियो यिन को धक्का दिया था और बाद में हेल्प हेल्प करके चिल्ला भी रही थी। और मिस वॉन लिन को कहती है कि अगर उस समय वो वहाँ नहीं पहुंची तो पता नहीं कि लियो यिन के साथ क्या हो जाता। लिन उससे पूछता है कि क्या उसने किसी को देखा था लियो यिन को धक्का मारते हुए पानी में, तो वो कहती है कि ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, उसे तो लग रहा है कि वो खुद ही पानी में गिर गई थी। उसी वक्त लियो यिन कुछ बड़बड़ा रही होती है कि उसे पसंद है और वो साथ में लिन का नाम ले रही होती है। तो वो पूछता है कि वो क्या कह रही है, तो वो लास्ट में उसे पसंद है करके बोलती है कि उसे बर्गर पसंद है। फिर लिन मिस वॉन को हेल्प के लिए थैंक्स करके जा रहा होता है, तो वो एक्टिंग करते हुए कहती है कि अरे अरे इसकी क्या जरूरत है, उसे तो अच्छा लगा उसकी हेल्प करके। फिर देखते हैं लियो यिन जो कि होश में आई होती है, जिनसे उसे कहती है कि फाइनली वो उठी गई, वो उसके लिए कितनी परेशान थी और वो अचानक से पानी में कैसे गिर गई। लियो यिन उसे देखती है और कहती है कि हाँ वो तो भूल ही गई थी कि किसी ने उसे धक्का मारा था। जिससे कहती है कि मगर उसने तो सुना है कि जो लड़की ने उसे देखा है डूबते हुए, उसने कहा कि वो अपने आप गिरी थी। लियो यिन कहती है कि अच्छा ऐसा है। और फिर वो कहती है कि जो लिंग है वो इतने दिन तक बीमार थी तो वो उसे देखने क्यों नहीं आया। तो जिनसे उसे कहती है कि असलियत तो ये है कि जब वो डूबी थी तो लिन उसे पर्सनली यहाँ लेकर आया था। ये सुनते ही लियो यिन इमेजिन करती है कि लिन उसके लिए कितना परेशान हुआ होगा, यहाँ तक कि वो डॉक्टर को भी वार्निंग देती होगी कि लोगों को लियो यिन को बचाना ही है। और ये सोचते हुए वो ब्लश कर रही होती है, तभी वहाँ आता है क्यूनमो, जो कि उसे कहता है कि इसका लंच है। और वो देखती है तो उसमें बर्गर होता है। लियो यिन क्यूनमो से पूछती है कि क्या ये लिन ने उसके लिए भेजा है, और फिर वो खाते हुए सोचती है कि उसे कैसे पता कि उसे ये बर्गर पसंद है। इसके बाद मिस वॉन लिन को गिफ्ट दे रही होती है, जो कि उसकी प्रिंसेस लियो शिन ने उसके लिए भेजा है, बट वो उसे चेक नहीं करता है। तो मिस वॉन कहती है कि उसने उसे चेक भी नहीं किया, और अगर ऐसा है तो फिर जो मिस लियो यिन है वो समझेगी कि उसने उसका गिफ्ट लिन को नहीं दिया है, और अगर वो उसके ऊपर ब्लेम करेगी तो उसे उसके साइड तो लेना ही पड़ेगा। और फिर वो कहती है कि एक्चुअली उसने भी उसके लिए एक गिफ्ट लाई है, जो कि उसने खुद हाथ से बनाया है। अब वो उसे दे रही होती है, तभी आवाज़ आती है लियो यिन की, जो कि कहती है कि ग्रीन टी की स्मेल पहले बहुत अच्छी आती थी, बट आज न जाने क्यों उसे ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी इरिटेटिंग है। लिन कहता है कि उसे भी ऐसा ही लग रहा है और ग्रीन टी फेंक देता है। मिस वॉन लियो यिन को कहती है कि वो मिसअंडरस्टैंड ना करे, क्योंकि वो तो सिर्फ उसे गिफ्ट दे रही थी और कुछ नहीं। लियो यिन कहती है कि उसे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, बस ऐसा है कि उसे लग रहा है कि आजकल यहाँ पर मच्छर बहुत हो गए हैं। और यही कहते हुए वो उसे एक थप्पड़ लगा देती है, और फिर वो कहती है कि वो उसकी हिम्मत कैसी उसे मारने की। तभी वो कहती है कि वो उसे मार नहीं रही थी, उसे वहाँ पर मच्छर दिखाता, और अगर उसे मारना ही होता तो वो उसे इतने हल्के से मारती, और वो फिर जोर से मार के दिखाती है और वहाँ से चले जाती है, ये कहते हुए कि उसने ही उसे उकसाया था। और देखते हैं मिस वॉन को, तो उसके गाल पे पूरे 5 उंगलियों के निशान होते हैं। और वो लिन को कहती है कि उन लोगों की फैमिली एक दूसरे के साथ काफ़ी सालों से बिजनेस कर रहे हैं, और अभी उसने उसे ऐसी मार खाते हुए कैसे देखा। तभी वो कहता है कि वो जाए और मिस्टर वॉन को बताए कि वो आगे से उन लोगों के साथ बिजनेस करने वाला नहीं है, और उसका रीज़न तो उसे मालूम ही होगा कि जो लियो यिन है वो पानी में कैसे गिरी। नेक्स्ट सीन में लियो यिन को जोहान का लेटर मिलता है, जिसमें उसने कहा है कि उसे मालूम पड़ा है कि वो लिन के साथ उसके बिजनेस के काम के सिलसिले में साथ में गई थी, और अभी वो सोच रहा है कि लोग का जो नेक्स्ट स्टेप है वो आगे बढ़ा सकते हैं, और वो उसे खत लिखना ना भूले। फिर लियो यिन उस लेटर को जला रही होती है और सोचती है कि आखिरकार लिन ही वो शक क्यों है। उन लोगों की फैमिली के बीच में अगर नफरत नहीं होती तो कितना अच्छा होता, बट लोग वो तो नहीं कर सकते ना जो हमेशा वो चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ लिन लियो यिन को ये सब करते हुए देखता है और कहता है कि अगर वो उसके साथ सच्ची है तो वो जोहान के साथ क्यों मिली और उसे धोखा क्यों दे रही है। क्या अभी भी वो उसकी लिन फैमिली से अभी भी नफरत करती है। वहीं आता है जिन्यू, जो को कहता है कि उन लोगों ने लियो यिन को रंगे हाथ पकड़ा है। अब वो लिन को कहता है कि वो उसे ऐसे तो नहीं जाने देगा, और फिर देखता है कहता है कि उसे लगा ही था कि वो उसे कभी भी हर्ट होते हुए नहीं देख सकता, और उसने कभी नहीं सोचा था कि लिन को वो देखेगा ऐसे कि उसे भी किसी से प्यार हो सकता है। अब वो लिन को कहता है कि क्यों ना वो वही करे जो लियो यिन चाहती है, और जो भी उसका बिजनेस है वो गिफ्ट के तौर पे जोहान को दे दे। लिन कहता है कि वो उसे उकसाने की कोशिश ना करे, वो बस अभी ये देख रहा है कि जो लियो यिन है वो क्या करने की कोशिश कर रही है।
इसके बाद लियो यिन लिन के पास जाती है और कहती है कि उसे सब कुछ मालूम है और उसे थैंक्स कहती है क्योंकि उसने उसको एंटीडोट दिया है और अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो जिस दिन पहली बार यहाँ आई थी उसी दिन वो टैब बोल जाती। बट लिन बुक पढ़ने में बिजी होता है तो वो उसे कहती है कि वो उसे शुक्रिया कहने आई है और वो उसकी अच्छाई का बदला भी चुकाना चाहती है। तो लिन उसे देखता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तो लियो उसे कहती है कि वो क्या कर रहा है। लिन उसे कहता है कि वो कैसे उसे बदला चुकाएगी। तो वो कहती है कि वो गलतफहमी में ना रहे। तो लिन कहता है कि वो आधी रात को यहाँ पर आई है तो उसे गलतफहमी क्यों ना हो। तभी लियो उसके पास से भागते हुए कहती है कि वो उसका बदला चुकाएगी उसके लिए पैसे कमा कर। और वो कहती है कि देखा जाए तो वो बचपन से ही बिजनेस में अच्छी थी बट वो एक गर्ल थी इसीलिए उसे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली और वो अगर उसे मौका देगा तो वो बहुत सारी चीज़ें पढ़ेगी और वो उसकी सलाहकार बन सकती है। लियोन कहता है कि क्या सच में वो सिर्फ सब कुछ उसके लिए कर रही है। लियोन कहती है कि हाँ, मगर उसे अगर प्रॉफिट हुआ उसके एडवाइस लेकर तो उसका जो भी प्रॉफिट है उसका 5% वो लेगी। लिन सोचता है कि वो उसे कुछ ज़्यादा ही कम आंक रही है और क्या लग रहा है कि वो उसकी ये सब बातों में आएगा और वो उसे कहता है कि हाँ ठीक है और ऐसी ही बात है। तो वो उसे हर्बल मेडिसिन देता है और कहता है कि वो इसे लागत से 20% ज़्यादा मुनाफे में बेचे। लिन कहती है कि डील। और फिर वो सोचता है कि ये जो मेडिसिन है वो तो स्टॉक में 10 साल से रखी हुई है तो वो भी देखना चाहेगा कि वो इसे बेच के प्रॉफिट कैसे कमाएगी। और वहीं लिन सोचती है कि वो उसे दिखा देगी कि वो बिजनेस करने में कितनी बड़ी जीनियस है। इसके बाद जाहान को लियो का मैसेज मिलता है कि सब कुछ उन लोगों के प्लान के अकॉर्डिंग चल रहा है और फिर वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि लियो जो भी करना चाहती है जो भी बेच रही है अपने सारे लोगों को भेजे और वो सब कुछ खरीद ले। बट उसका असिस्टेंट कहता है कि वो लोग तो इतने से लोग हैं तो वो सब कैसे होगा। तभी वो उसे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या वो लोग बार बार जाके नहीं खरीद सकते। और दूसरी तरफ देखते हैं क्यूनमू को जहाँ पे वो लिंक के कहने पे वहाँ पर नज़र रखा हुआ है कि कोई भी जाहन फैमिली का यहाँ पर आए खरीदने मेडिसिन तो वो एक ही बार में एक ही पोर्शन लेके जाए और बार बार खरीद ना पाए। इससे वो चाहे कितनी भी अच्छी हो बिजनेस में वो ज़्यादा सेल नहीं कर पाएगी। बट क्यूनमू वहाँ देखता है तो लोगों की भीड़ होती है और वहाँ पर लिखा होता है कि बिजनेस के लिए आज वो लोग ये दुकान बंद करे है और जाके वो ये लिन को बताता है। लिन भी हैरान होता है कि बिजनेस के लिए बंद है क्योंकि लोग हमेशा लिखते हैं कि बिजनेस के लिए दुकान खुली है बट यहाँ पर तो बंद लिखी हुई है। और फिर क्यूनमू कहता है कि वो जब आज वहाँ जाके देखा उसने तो वहाँ पर लिखा था कि हो सकता है कि ये दुकान कल बिजनेस के लिए खुले। और वहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सब गॉसिप करने लगे कि उन लोगों की जो इंडस्ट्री है मेडिसिन वाली वो ख़राब तो नहीं और फिर इससे उन लोगों का रेपुटेशन ख़राब हो सकता है। लिन कहता है कि वो जाए और इन्वेस्टिगेट करे और तुरंत ही देखते हैं क्यूनमू को तो वो आके चिल्लाते हुए कहता है कि जो लियो यिन है वो बिजनेस करने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है क्योंकि वहाँ पर मेडिसिन खरीदने के लिए भीड़ उमड़ आई है। लिन क्यूनमू को देखता है और कहता है कि वो ज़रा राहत की सांस ले, इतनी जल्दी भी क्या है। क्यूनमू फिर उसे बताता है कि जो लियो यिन है उसने गेट पर ही बहुत सारे लायन डांसर को रखा हुआ है और वो जोर जोर से भोपू में चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुला रही है और उसके साथ ही वो मेडिसिन को सिल्वर कॉइन में बेच रही है। लिन ये सुनता है और कहता है कि वो जो मेडिसिन है उसकी वैल्यू तो सिर्फ कॉपर कॉइन के लिए है। तभी क्यूनमू से बताता है कि वो उसे ऐसे ही तो नहीं बेच रही ना क्योंकि वो सारी मेडिसिन को एक साथ रखी है और सबको वो लॉटरी में बेच रही है जिसमें बहुत महंगी महंगी मेडिसिन भी है और लोग उसी के लिए अपना लक आजमा रहे हैं और वो भी नहीं रह पाया और आखिरकार उसने भी अपना लक आजमा के देखा। नेक्स्ट मोमेंट में लियो इन सभी को अपना बिजनेस का मंत्र बता रही होती है कि उसने सभी के बीच में पहले तो क्यूरियोसिटी जनरेट करी। वो बचपन से काफी सुंदर है और अगर वो दुकान पे वहाँ खड़ी होगी तो एक खूबसूरत औरत को देख के वहाँ पर लोग परचेस करने क्यों नहीं आएंगे और इस तरीके से उसका जो सेल है वो इतना ज्यादा हो गया। और फिर वो डायरेक्ट आती है प्रॉफिट के बात पे तो लियो को लिन कहता है कि हाँ उसने जो कहा था वो कर दिखाया है इसीलिए उसका 5% प्रॉफिट तो उसे वो रिवॉर्ड के तौर पे देगा ही। तो लियो कहती है कि अरे इसकी क्या जरूरत है, उसके वजह से तो ये सब हुआ है। अगर वो उसे एंटीडोट नहीं देता तो अभी तक वो मर चुकी होती और फिर वो सब तो ये बेच ही नहीं सकती तो वो पैसे के बारे में भूल ही जाए। लिन कहता है कि जैसा वो चाहे तो वो कहती है कि क्या सच में वो भूल जाएगा। तो लिन कहता है कि क्या उसे कुछ प्रॉब्लम है तो वो कहती है कि नहीं नहीं उसे कैसे प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर लिन उसके पास आता है और कहता है कि देखा जाए तो उसने खूब मेहनत करी है इसलिए वो उसे रिवॉर्ड तो देगा ही। वो तुरंत ही हाथ आगे करती है बट लिन उसे कहना ही चाह रहा होता है कि वो रिवॉर्ड में उसे क्या देगा। उससे पहले ही जो क्यूनमू और जिनसे है वो कान लगा के खड़े हो जाते हैं। ये देख के वो दोनों को भगाते हैं और फिर लियो यिन से कहता है कि वो उसे मौका दे रहा है आज रात उसके साथ रात गुजारने का।
और आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे फिनिश होता है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं। और आगे जानने के लिए स्टे ट्यून्स।